जो कुंवारी कन्याएं इस एक काम को करती हैं उनकी शादी जल्द और एक सुख संपन्न परिवार में जरूर होती है। राधा बहन की सुनार जाति में ज्यादातर स्त्रियां गौर वर्ण की थी और रूपवान थी, पर राधा बहन की बेटी सोनाली थोड़ी श्याम थी। ऊपर से पति की स्थिति भी साधारण थी, बड़ा दहेज देने की शक्ति उसमें न थी। सोनाली ग्रेजुएट कर चुकी थी, पर उसकी शादी नहीं हो रही थी। धीरे धीरे आयु बढ़ने लगी, अतः माता पिता की चिंता भी बढ़ने लगी। सोनाली खाना पकाने में और उसी प्रकार की और भी कुशल प्रवृत्तियों में निपुण थी। स्वभाव से भी सियानी थी, पर शादी की बात में पीछे रह गई। एक दिन सोनाली अपनी कॉलेज फ्रेंड हीना से मिलने गई तो हीना एक किताब पढ़ रही थी। सोनाली ने पूछा, हीना क्या पढ़ रही हो? वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब। हमारी पड़ोसन लीला बहन ने आज उद्यापन किया है तो सबको एक एक किताब बांटी थी, मुझे दिखा। हीना ने सोनाली को किताब दी। किताब पढ़ते पढ़ते सोनाली को हुआ, मैं भी यह व्रत करके देखूं, शायद मेरी शादी हो जाए। सोनाली ने कहा, हीना यह किताब मैं ले जाऊं? क्यों, व्रत करने का विचार है? हीना ने हंसकर पूछा। हाँ, उम्र बढ़ती जाती है और दिल बैठ सा जाता है। तेरी बात सच्ची है, यह किताब तू ले जा। शुक्रवार को सवेरे 11 शुक्रवार की मन्नत मानकर सोनाली ने वैभव लक्ष्मी व्रत करने का संकल्प किया और व्रत शुरू किया। उसी रात उनके फूफाजी एक लड़के की बात लेकर आए। जाति में ख्यात नाम घराना, धनवान लड़का, एमएससी पास था। सोनाली की फूफी ने सीधे लड़के से ही बात चलाकर सोनाली के गुण गाए थे। वह लड़का शांत स्वभाव का और होशियार लड़की के साथ शादी करने का इच्छुक था, जो उसके व्यापार में हाथ बटा सके। सोनाली तो यह बात सुनकर खुश हो गई। अगले शुक्रवार को ही सादगी से सोनाली की शादी हो गई। ऐसी है माँ धनलक्ष्मी की कृपा, वैभव लक्ष्मी का व्रत का चमत्कार। तो यदि आपकी भी शादी में रुकावटें आ रही हैं तो आपको भी इस व्रत को जरूर धारण करना चाहिए। आपकी इस व्रत को करने से बेहद जल्द शादी की मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो बोलिए वैभव लक्ष्मी माँ की जय।